क्या आपने कभी सोचा है कि 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया होगा तो वो दृश्य कैसा रहा होगा। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और प्राचीन इतिहास का वो संगम जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र के नए महाभारत अनुभव केंद्र में। यह है महाभारत अनुभव केंद्र का एंट्री गेट। यह है महाभारत अनुभव केंद्र का टिकट काउंटर। यहाँ पर यह चीजें बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो इन्हें कृपया अंदर लेकर ना जाए और रूल्स का उल्लंघन ना करें। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं आपको लेकर आया हूँ हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित ज्योतिसर अनुभव केंद्र में। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, बल्कि एक टाइम मशीन है जो आपको सीधे द्वापर युग में ले जाएगी। आज के वीडियो में हम इस भव्य केंद्र की हर बारीकी को देखेंगे। यह केंद्र 5 अलग अलग दीर्घाओं में बटा है जो कमल के फूल के आकार में बनी है। यहाँ 3D मैपिंग, होलोग्राम और इमर्सिव प्रोजेक्शन का इस्तेमाल किया गया है जो कहानियों को जीवंत कर देता है। जहाँ साक्षात भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद को आधुनिक लाइट और साउंड शो के जरिए दिखाया गया है। कुरुक्षेत्र युद्ध की रणनीतियों और चक्रव्यूह की रचना को डिजिटल स्क्रीन पर विस्तार से समझाया गया है। भीष्म पितामह का सरसैया पर लेटने का इतना मार्मिक वर्णन किया गया है कि आंखों से आंसू ही आ जाते हैं। सब हथियार नीचे रख दिए, सैकड़ों बाणों की वर्षा करके अर्जुन ने कभी एक शैया सी बनाकर भीष्म स्थापित कर दिया। तकनीक के साथ साथ यहाँ की शांति और ज्योतिसर के पवित्र वट वृक्ष के दर्शन आपकी यात्रा को पूर्ण करते हैं। जैसे ही आप इस अनुभव केंद्र के अंधेरे हाल में कदम रखते हैं, शंख की आवाज आपके कानों में गूंजती है। आप सिर्फ दीवारों को नहीं देखते, बल्कि आप उस इतिहास का हिस्सा बन जाते हैं जब आपके सामने 40 फीट की स्क्रीन पर भीष्म पितामह को तीरों की शैया पर देखते हैं, या द्रौपदी के चीर हरण का वो मार्मिक दृश्य देखते हैं तो दिल भर आता है। कहते हैं कि इनको संगति का दोष था। ऐसा कहा जाता है कि ये गलत संगति में होने के कारण उनको दोष लगा, जिसके कारण उन्होंने बड़ा नैतिक कार्य किया। यह जगह हमें सिखाती है कि महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का एक गहरा सबक था। के लगभग हर कोने से आई श्रेष्ठ पुरुषों की सेना धूमरी और नगाड़ों के साथ सिंहनाद कर दुर्योधन की ओर था, परंतु दारू के बल में युधिष्ठिर का पलड़ा भारी था। उन दो विशाल सेनाओं के बीच सबसे दिव्य तेज एक ऐसा खेल था जो क्षत्रियों में बहुत प्रचलित था। क्षत्रिय कहते थे ये अभी ये जिनके कहने पर अर्जुन ने। अगर आप भी इतिहास प्रेमी हैं या अपनी संस्कृति को करीब से देखना चाहते हैं, तो कुरुक्षेत्र का यह केंद्र आपकी लिस्ट में टॉप पर होना चाहिए।
अर्जुन का मछली की आंख में तीर मारना ऐसा लगता है जैसे यह सीन आपके सामने ही घटा हो। एक एक दीर्घा खुद बोल बोल कर महाभारत की कहानी को आपके सामने प्रस्तुत करती है। यज्ञसेनी द्रौपदी का चित्र तो इतना जीवंत हो उठता है जैसे वो आपके सम्मुख ही खड़ी हो। चौरासी कोस परिक्रमा में स्थित सभी तीर्थों को बड़ी ही संजीदगी से आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अनेक तीर्थ है जिनकी संख्या 182 है मुख्य रूप से जो तीर्थ है, अन्य छोटे छोटे भी हैं। जो उनमें भी मुख्य है उनको यहाँ मंदिर के मॉडल के माध्यम से दिखाया है। 4 यक्ष इस भूमि की रक्षा करते हैं। इस क्षेत्र की 48 कोस की भूमि की परिक्रमा और यात्रा भी की जाती है, जिससे हमें पुण्य का लाभ मिलता है। किसी विशेष तीर्थ में जानने के लिए हम यहाँ पहले लगे हुए हैं, आपके दाएं और बाएं देखेंगे। महाभारत के इतिहास को प्रस्तुत करती लाइब्रेरी और उसके बीच में खड़ा यह डिजिटल बोधि वृक्ष इस लाइब्रेरी की शोभा को और भी बढ़ा देता है। अंश गीता भी है। गीता के ज्ञान सागर से लिया गया यह गीता का दिव्य श्लोक है, जो कि हमें ज्ञान के विषय में बताता है कि कर्म जो करने चाहिए वो कर्म फल की इच्छा से रहित होकर करने चाहिए, क्योंकि कर्म के ऊपर तो अधिकार है लेकिन फल के ऊपर हमारा अधिकार नहीं होता। इसलिए किस प्रकार से कर्म किए जाने चाहिए वे हमें गीता के इस दिव्य श्लोक से पता चलता है। वृक्ष कुरुवंश का वंश वृक्ष है। इस कि महाभारत को प्राचीन काल से ही व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता रहा है। जो इस शीशे में रखी हुई है ये दोनों पांडुलिपियां हैं जो 2000 वर्ष पुरानी लिपि में लिखी गई है। इससे हमें पता चलता है कि हम इसको अति प्राचीन काल से एक व्यवस्थित रूप से पढ़ते आए हैं। अब सामने मानचित्र देखेंगे। इस मानचित्र पर 2 रंगों से राजवंशों को दिखाया गया है। उस समय के राज्य राजवंश, नीले रंग के राजवंश वे राजवंश थे जिन्होंने महाभारत की उत्पत्ति कैसे हुई, वह इसको वेद व्यास जी ने कैसे लिखा और कैसे गणेश जी ने उनका सहयोग किया, यह सब भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यह सिर्फ एक महाकाव्य नहीं बल्कि मानव सभ्यता का वह अद्भुत ग्रंथ है जिसने मानव को जीवन के मूल्य को सिखाया है। महाभारत अनुभव केंद्र में जब आप अंदर प्रवेश करते हो तो अंदर आते ही आपको पानी की धाराओं पर महाभारत अनुभव केंद्र की बनती ये कलाकृति पहले ही मंत्रमुग्ध कर देती है। और अंत में स्वर्गारोहण का वह दृश्य जब पांडव संसारिक मोह माया को छोड़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए स्वर्गारोहण करते हैं। जब आप इस दृश्य में एंटर करते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि पांडवों के साथ साथ आप भी यात्रा कर रहे हो। आपको पांडवों के साथ स्वर्गारोहण जाने की अनुभूति प्राप्त होती है।
और सबसे अंत में दिखाया गया है जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका को छोड़ जाते हैं तो द्वारका समुद्र में विलीन हो जाती है। समुद्र के अंदर आज भी द्वारका विद्यमान है। समुद्र के अंदर द्वारका कैसी दिखाई देती है, यह भी आपको इस ज्योतिषर अनुभव केंद्र में देखने को मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अभी लाइक बटन दबाएं और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और हाँ, ऐसे ही ट्रैवल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, यह था महाभारत अनुभव केंद्र का एक छोटा सा सफर। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कुरुक्षेत्र आएं तो यहाँ समय जरूर बिताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जगह के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।